तो देखिए यहाँ पर 2.3.2 एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया और गिब्स ऊर्जा। पर गिब्स ऊर्जा है क्या? 11वीं के केमिस्ट्री में पढ़े होगे और शायद अच्छे से न पढ़े होगे तो जान ही नहीं हो रहे होगे। ठीक है, जब कोई मशीन काम करती है तो काम करने के लिए जो उपलब्ध ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? उसको गिब्स ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ और मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? गिब्स ऊर्जा। माने उपयोगी कार्य के लिए जो उपलब्ध ऊर्जा होती है उसे क्या कहेंगे? गिब्स ऊर्जा। मान लीजिए मेरे शरीर में 100 जूल की ऊर्जा है, एग्जाम्पल लेता हूँ। 100 जूल में जो है 60 जूल देखने में, सुनने में, इधर उधर सारी एक्टिविटी में चला जाता है। अब बचा 40 जूल। 40 जूल की ऊर्जा से मैं किसी चीज़ को यहाँ रख सकता हूँ, वहाँ रख सकता हूँ, जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो क्या कहला गई? गिब्स ऊर्जा। तो जो सेल होता है वो सेल भी कुछ काम ही करता है ना? तो जो अपनी ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो उसी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? उसकी गिब्स ऊर्जा। ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा समझ में आया। ये 11th का टॉपिक था कि जो उपयोगी कार्य के लिए ऊर्जा उपलब्ध होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गिब्स ऊर्जा कहते हैं। तो सेल भी वही काम करता है ना? तो क्या है? 1 सेकंड में किया गया कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं विद्युतीय विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अभी मैं सूत्र बताया था कि V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो W इक्वल टू क्या हो गया? QV। ठीक है, अब Q को हम लिख सकते हैं IT, तो ये हो जाएगा ITV या VIT, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? ये विद्युतीय विभव हो गया। V माने क्या हो गया? विद्युतीय विभव। और 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं Q, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो गया यार? 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश और विद्युतीय विभव के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। सेल का कार्य, परिभाषा याद हो गई कार्य की? क्या? 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा और विभव, विद्युत विभव के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है, या ये सेल का किया गया कार्य है। अब गैल्वेनी सेल द्वारा किया गया कार्य उत्क्रमणी कार्य उस गुप्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। उत्क्रमणी क्या होता है? जिसका हम मान बदल सकते हैं। जैसे हमारे सेल होते हैं ना चार्ज वाले, तो हम पहले उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आवेश देता है, फिर हम बैटरी लगा के उसमें चार्जर लगा के इसको चार्ज कर लेते हैं तो फिर वो उसको आवेश देता है। वो कौन सी क्रिया हो गई? उत्क्रमणी। उसकी कौन सी हो गई? उल्टी। तो ये जो भी उत्क्रमणी कार्य करेंगे गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर हो गया। तो इसके अनुसार एक सूत्र बना है, देख लो। ये डेल्टा हो गया, ये जी का मतलब क्या हो गया? गिब्स ऊर्जा, और ये आर का मतलब हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आर लिखा है ना नीचे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में गिब्स ऊर्जा। इसको क्या पढ़ेंगे पूरा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में गिब्स ऊर्जा। ये बराबर हो गया। ये बोलता है कि आवेश और विभव के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो आवेश को लिखते हैं NF। फैराडे संख्या एक आवेश है, आवेश को क्या लिखते हैं? NF। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ W इक्वल टू क्या लिखा हूँ? QV। तो Q का मतलब क्या है? NF, माने कुल आवेश, और V का मतलब विभवांतर है। विभवांतर को सेल का विभव मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? E। इसलिए सूत्र बन गया। अब यहाँ से भी परिभाषा बोल सकते हो, आवेश और विभव के गुणनफल को हम क्या कह सकते हैं? गिब्स ऊर्जा। किस अभिक्रिया में? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। अब देख सकते हो आर का मतलब क्या बोलोगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में सेल के आवेश और सेल के विभव के गुणनफल को क्या कहा जाता है? गिब्स ऊर्जा। और ये कमी के बराबर होता है। भाई मैं कोई ऊर्जा दे दूंगा तो मेरे पास कम ना होगा, घटेगा, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं? माइनस। सेल से हम ऊर्जा लेते जाएंगे तो उसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, इसलिए इसमें क्या लगा जाता है? माइनस। ठीक है, अब ये सारा कुछ भूल जाओ, यही सूत्र आपको याद रखना है।
कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत रासायनिक सेल के लिए गिब्स ऊर्जा का समीकरण लिखिए या गिब्स का समीकरण लिखना है, तो सिर्फ यही समीकरण लिखना है और इसका शब्द बना देना है। आर का मतलब बोलो तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रिय आवेश, है ना, सेल द्वारा प्रवाहित आवेश और इसके विभव या सेल के विभव, इसको बोल सकते हो, सेल के विभव के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे यहाँ पर कोई ये रिएक्शन है, Zn है, Cu2 प्लस है, ये किसका रिएक्शन है, कौन से सेल का यार, डेनियल सेल का। किसका है, डेनियल सेल का। यहाँ ये करता है कि ये वाले आयन किस में चले जाते हैं, जिंक में। जिसमें आयन आएगा माने वो घुल गया, वो क्या हो गया, घुल गया, और ये क्या बन गया, ठोस बन गया, वो निक्षेपित हो गया। तो इसमें जो गिब्स ऊर्जा का मान है, तो सूत्र देखो क्या है, -NFe। तो n का मतलब कितने आवेश जा रहे हैं, 2, तो n की जगह क्या लिख दिए, 2, Fe उसका विभव, इससे आप निकाल सकते हो। कोई पूछे कि डेनियल सेल का गिब्स ऊर्जा का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो इसमें क्या हो गया, -2, n का मान कितना हो गया, -2। फैराडे संख्या कितनी होती है, 96,500, और यहाँ पर डेनियल सेल का विभव कितना होता है, 1.1। इन सभी का गुणा कर दोगे तो डेनियल सेल के गिब्स ऊर्जा का मान आ जाएगा कि ये कितना कार्य करेगा। गिब्स ऊर्जा कार्य बताता है। समझ में आया इतना, ठीक है। ये देख लो फिर से, ये इस सूत्र में मान रख दिए। आवेश का मान कितना है, 2, F का मान फिक्स रहता है कितना, 96,500, और डेनियल सेल के विभव का मान भी आपको पता है 1.1, गुणा कर दोगे तो उसका कार्य आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, जूल में। किस में होता है ये, जूल में। अब देखो यहाँ पर यदि मैं 2 कर दिया, यही पूरा समीकरण लिखा हूँ, कितने कर दिया, 2, तो इसके आवेश कितने हो गए, एक कापर में कितने हैं, 2, ये कितने कापर लिए हो, 2, तो कितने हो गए, 4। अब इस सूत्र में क्या लिख दिया, पूरा सूत्र वही है, ये 4 - 4 n का मान बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है गिब्स ऊर्जा का मान निकाल सकते हो किसी सेल से, तो ये पता चलेगा कि ये सेल कितना कार्य कर सकता है, उसकी ताकत का पता चलता है। ठीक है, तो मानक दशा में पूरा सूत्र यही है, सिर्फ यहाँ जो सेल का विभव लिए हैं, ये मानक सेल का विभव हो गया। ये किस सेल का विभव हो गया, मानक। तो ये भी गिब्स ऊर्जा का सूत्र है, ये भी गिब्स ऊर्जा का सूत्र है। ये मानक स्थिति में गिब्स ऊर्जा का सूत्र है और ये सामान्य स्थिति में कहला गया। ठीक, मानक लगाएंगे तो यहाँ भी ओमिनस लगा देंगे और वहाँ भी क्या लगा देंगे, ओमिनस। ओ जैसे जो बना है वो क्या कहलाता है, ओमिनस कहलाता है। एक सूत्र और भी है, यदि गिब्स ऊर्जा और साम स्थिरांक के पास पूछे तो इधर तो वही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -RT ln K। ये लिखा है ना पूरा सूत्र, तो ये हो जाएगा -RT ln K हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, गिब्स ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, सेल का मानक विभव निकाल सकते हैं और K का मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना सा है ये